ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 मार्च 2021। तो 8 मार्च विशेष माताओं बहनों का दिन है, क्योंकि आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और शिव बाबा भगवान भी तो माताओं के सर पर ही ज्ञान का कलश रखे हैं ना। कितना बड़ा दिन है ना हम सब के लिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये महिला दिवस क्यों मनाया गया। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कैसे हो गया, कब से शुरुआत हुई इसकी। तो न्यूयॉर्क की बात है, अमेरिका की। जब एक मजदूर आंदोलन, महिला मजदूर आंदोलन शुरू हुआ था, जिसकी बीज 1908 में पड़ी थी, जब 15,000 महिलाओं ने, मजदूर महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च पास किया था। किस लिए? तो नौकरी में कम घंटे के लिए हड़ताल की थी, बेहतर वेतन के लिए, व मतदान का अधिकार के लिए। और उसके ठीक एक साल के बाद अमेरिकन सोशलिस्ट पार्टी ने इसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो ये है महिला दिवस की कहानी कि कैसे यह शुरुआत हुई। चलिए आज बाबा हम बच्चों से क्या फरमा रहे हैं आज के दिन के अवसर पर, इसको हम अच्छी रीति सुनते हैं। तो मीठे बाबा ने कहा, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। एक माता ही होती है जो घर को बिगाड़ती है और संवारती है, क्योंकि उसी के हाथ में प्रलय और निर्माण दोनों उसके हाथ में है। यदि वो सही दिशा में हो तब तो फिर वारे न्यारे, और यदि दिशा भ्रमित हो जाए तो नारी की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए तो परमात्मा ने माताओं को चुना, नारियों को चुना, और उनके द्वारा पूरे विश्व का कल्याण करवा रहे हैं, स्वर्ग का गेट खुलवा रहे हैं। बाबा ने कहा ना कि श्रीमत पर हम सबको कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। प्रश्न, किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही बच्चों में बहुत भूलें होती है, वह सर्विस भी नहीं कर सकते, उनसे ऐसा कर्म होता है जो सब नफरत करते हैं। सच बात है, कौन सी बात से मन बहुत खींचता है? तो पीठ पीछे बुराई करने की आदत। और कहते भी है ना कि 3 तरह के लोग हैं, हाँ, जो आपकी निंदा करते हैं। उनमें पहला है जो आपकी तरह नहीं बन सकते, दूसरा जिनको आपके जितना नहीं मिला, और तीसरा मतलब वो कुछ करना नहीं चाहते, अच्छा करना नहीं चाहते। तो कोई सामने अच्छा कर रहा है तो वो उनको कैसे अच्छा लगेगा, खटकेगा, तो वो क्या करेंगे? पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। तो पीठ पीछे बुराई करेंगे, वो उन लोगों को लगता है ना कि कोई वो जिसकी बुराई करे वो नहीं सुन रहा है, लेकिन प्रकृति सुन रही है। कभी न कभी, कहीं न कहीं से आपका रहस्य तो सामने आ जाएगा। और जो लोग आपके सामने किसी और की बुराई करते हैं, तो ये मान कर चलिए कि आपके आपके पास से हटकर फिर वो आपकी बुराई करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को गॉसिप में मन लगता है, तो उस गॉसिप में नहीं जाना है, खतरा है, सावधानी रखनी है। कहते भी है ना, वही लोग दुनिया में महान बनते हैं जो महान कार्य करते हैं। साधारण कार्य वाले जो कि खुद कुछ नहीं कर सकते, बस बैक बिचिंग करते रहते हैं, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है। इसीलिए तो कहते हैं ना, ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स, एंड स्मॉल तुच्छ बुद्धि क्या डिस्कस करते हैं? पीपल। उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने ऐसे किया। इसी पर एक कथा है जो कि बहुतों को पता भी होगा, शुक्रात के बारे में। उनके पास उनके एक मित्र आए और बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, फलना हमारे एक मित्र के बारे में। तो सुकरात ने सबसे पहले उसे रोका कि रुको, पहले मुझे 3 छलनी प्रयोग करने दो। तो 3 छलनी प्रयोग? हाँ, मैं 3 बात से इसे छानूंगा। तो पहली बात है कि क्या ये बात अच्छी है या बुरी। दूसरी, कि तुम श्योर हो कि यह सच्ची है। तो उसने बोला कि नहीं, मैं श्योर, मैं तो भाया भाया सुन के आया हूँ, उसने उससे कहा, उसने मुझसे कहा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, नॉट श्योर। फिर तीसरी बात उसने पूछा
कि इससे हमारा फायदा होगा मुझे सुनाने से या नुकसान? तो बोला कि कुछ नहीं होगा। तो सुकरात ने बोला कि तब रहने दो, मुझे नहीं सुननी है, क्योंकि हमारा कान कोई कचरे का डब्बा नहीं है। क्योंकि कचरा भीतर जाएगा तो फिर हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाएगा, क्योंकि कूड़ेदान से बदबू आएगी कि खुशबू आएगी। तो इस तरह से जो कोई भी थोड़ा मतलब मन से खुशबूदार बनना चाहते हैं तो इन सब बातों को लेट गो करें, इनसे बचे। और ये है बहुत बड़ी गफलत, जो छोटी मोटी ये जो छोटी सी आदत है ना, ये छूटती नहीं है, कुछ ना कुछ विकल्प होते रहते हैं। तो बाबा ने बोला ना कि कोई भी अकर्तव्य मत करो, छीरखंड होकर सर्विस के अच्छे अच्छे प्लान बनाओ, मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देही अभिमानी बनकर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है, आपस में छीरखंड होकर रहना है। छीरखंड माना मिलजुल कर रहना है। और कहते हैं ना कि रिश्ता जताया नहीं निभाया जाता है। हाँ, और वही रिश्ता ज्यादा पनपता है जो दोनों तरफ से निभाने की तड़प होती है। तभी वो रिश्ता ज्यादा सुकून देता है, लाइफ लॉन्ग चलता है और टिकाऊ होता है, मजबूत होता है। दूसरी पॉइंट है, प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो कल कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। फिर बाबा आज बार बार हमें वैसे कर्तव्य से बचा रहे हैं जो कि हमें बुराई की ओर ले जा रहा है, जो कि हमसे विकर्म करा रहा है। अब क्रोध पर भी है ना कि क्रोध जब आता है तो व्यक्ति की भूख उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है। कोई सामने भोजन भी लाएगा ना तो एकदम गुस्सा आता है, क्योंकि पता है क्रोध को कि वो खाना खाएगा या कुछ भी खाएगा, पानी पिएगा तो उसका पावर कम हो जाएगा। और एक बात और बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखने योग्य है, कि जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा है, वो चिड़चिड़ है, वो इरिटेट है, वो गुस्से में है, मतलब उसकी एनर्जी लो है, तभी वो ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, वो अपनी समझ से नहीं कर रहा है, माया उसे करवा रही है, वो लो मोड पर है। और आप हो अच्छे, आप मतलब पावरफुल हो, लेकिन यदि आपको उसकी बात चुभ रही है और आपके मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं और आप कुछ रिएक्ट भी करते रहो, इसका अर्थ है, देखो ये तो हम लोग जानते हैं ना कि लो चीजें कभी भी हाई चीजों को ओवर पावर नहीं कर सकती है। हाँ, तो यदि उनकी लो स्थिति, लो पोजीशन आपकी स्थिति को ओवर पावर कर रही है, इसका मतलब आपकी स्थिति उससे भी बहुत ज्यादा लो हो गई, क्योंकि उसने कुछ बोला। एक तो उसने अपने लो मनस्थिति से बोला, कमजोर मनस्थिति से, तो आपने इसको ले लिया, आप हर्ट की फीलिंग में आ गए, आप दुखी हो गए, चिंता हो गया, आप गुस्सा कर लिए, मतलब आपकी स्थिति उसकी बात सुनकर एकदम लो हो गई। तो वो आपको ओवर पावर कर लिया, उसने आपको हक कर लिया उसकी बातों में, आप डगमगा गए। तो ये होती है अपनी चेकिंग, इसी से पता चल जाएगी कोई कुछ बोल रहा है, यदि हम उस पर लेट गो कर रहे हैं, हम अचल अडोल हैं, हम हमारी स्थिति गड़बड़ नहीं हुई, हम आसानी से उसको ले लिए, वहां से हट गए, शांत हो गए, कुछ रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब मेरी स्थिति हाई है, उसने मुझे मतलब ग्रास्प नहीं कर पाया वो बात। तो ये हमको चेक करना है कि मेरी स्थिति कितनी पावरफुल हो रही है, यही हमसे भगवान चाहते हैं, है ना। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। और वरदान का अर्थ भी क्या है? वरदान वो जो इजीली हमारे जीवन में धारण हो जाए, हमें उसका फल मिल जाए, बिना मेहनत के फल मिल जाए, ये है वरदान का महत्व। तो बाबा हमें रोज रोज वरदान देते हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं ना। तो वरदान के लिए क्या करना होगा? बस मुरली से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस आत्मा ने आपको यह परिचय दिया, परमात्मा का परिचय, तो वो आपके लिए, आपके उस वृक्ष का वो जड़ रूप हो गए। ठीक है, तो खाद पानी कुछ भी
कहाँ डाला जाता है? जड़ में डाला जाता है, और वो पूरे वृक्ष का पोषण करता है। तो जो पहली आत्मा जो है वो पूरे वृक्ष को संभाले हुई है। तो सबको इतना पुरुषार्थ थोड़ी करना है, किसी भी खतरे की कोई बात नहीं है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आप बस उस वृक्ष में पत्ते रूप में या डाली रूप में या फूल रूप में या फल रूप में बस लगे रहो। यही परमात्मा चाहते हैं, ताकि पूरे वृक्ष का पोषण हो जाए। भगवान सबको भरना चाहते हैं, तो उनके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा ना। तो बस वरदानों से बाबा हमें मालामाल करते हैं। तो रोज वरदानों से झोली भरते जाए और खुद भी भरे, औरों को भी रास्ता बताएं, क्योंकि वही तो सच्चे परमार्थी होते हैं, जो परमात्मा का काम कर रहे हैं, और वो भी निस्वार्थ, बिना किसी इच्छा रखे, लोभ रखे। तो बाबा ने वरदान दिया, सदा उमंग उत्साह में रह, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। सदा उमंग उत्साह में रह, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले महावीर भव। जैसे महावीर बच्चे हर सेकंड, हर संकल्प में चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। उनकी चढ़ती कला सर्व के प्रति भला अर्थात कल्याण करने के निमित्त बना देती है। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, मतलब आपकी चढ़ती कला होगी। जैसे सूरज की चढ़ती कला होती है, वो उगता है, आकाश में आकर पूरा लाइट बिखेरता है, पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है। उसी तरह जब आप ऊपर उठोगे ना, तो आपके प्रकाश से सभी के मन का अंधकार मिट जाएगा। हाँ, उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती। वे सदा अथक, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले होते हैं। रुकने वाले को घुड़सवार, थकने वाले को प्यादा, और जो सदा चलने वाले हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाबा ने देखो बता दिया, कैटेगरी बता दी। जो रुक रहे हैं वो घुड़सवार, क्योंकि हम सब योद्धा है ना, युद्ध के मैदान में है। और बाबा तो ये भी कहते हैं, जिंदगी में इतने बिजी हो जाओ कि उदास होने के लिए वक्त ही ना मिले। नहीं, मुझे इस बात में भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। जनरली इसके पास बहुत ज्यादा वक्त होता है ना, वही किसी ने कुछ बोला तो पकड़ के बैठ जाएंगे एकदम, आज मुझे इसको क्लियर करना ही है, क्योंकि उसके पास बहुत समय है ना, तो वो बैठ जाता है जम के एकदम, बहस पे बहस, डिस्कशन पे डिस्कशन होता है ना। छोटा सोच, स्मॉल माइंड पीपल को डिस्कस करते हैं। बस अपने आप को चेक करना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। बाबा ने बोला ना, रुकने वाले घुड़सवार हैं, थकने वाले प्यादा, और जो सदा चलने वाले महारथी हैं, हाथी सवार है। तो हाथी सवार, हाथी पे कौन बैठते हैं युद्ध में? राजा। तो आप सब अपने मन के राजा हो। जो सीट पर सेट होता है ना, वो कभी भी अपसेट नहीं होता है। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबती, मतलब किसी बात पे वो फंसेंगे नहीं, मुंझेंगे नहीं, आकर्षित नहीं होंगे कि फलाना इतना अच्छा है या फलाना इतना बुरा है। बिल्कुल नहीं, हर चीज को लेट गो करते हुए आगे चलते चलेंगे। स्लोगन, शक्तिशाली वह है जो अपनी साधना द्वारा जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। तो शक्तिशाली कौन है? जो अपने आप को जब चाहे जिस रूप में मोल्ड कर ले। कहते भी है ना कि रियल गोल्ड वही है जो जब चाहे अपने आप को जैसे में मोल्ड कर ले। और कहते हैं ना कि जिस किसी दिन हमने खुलकर जिया, खूब हंसते हुए, एकदम उस दिन मन एंड बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर रही, एकदम फ्रेश रहे, सबकी शुभभावना रही, तो बस समझो कि वही आपका एकमात्र दिन है। आपने दिन जिया है आज। वरना यदि साधारण दिन बीत रहा है तो वो तो बस तारीख है, कैलेंडर में डेट पर डेट बदल रहे हैं, कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं हम, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है हमें। तो हम सबको शक्तिशाली बनना है अपनी साधना द्वारा, अपनी तपस्या द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने मन द्वारा, अपने कर्मों द्वारा। हम जब चाहे शीतल बन जाए, जब चाहे ज्वाला। तो शीतल बनना है किसमें? सामने वाले कुछ बोल रहे हैं, उस समय शीतल बन जाए, ले नहीं उसको। और ज्वाला कब बनना है? अपने विकारों पर, अपनी कोई कमी कमजोरी सूक्ष्म में भी दिख गई तो उसके लिए ज्वाला स्वरूप धारण करे, उसे भस्म करे, क्योंकि एक अंश से भी वंश पैदा हो जाता है। तो उसे रोकने की, अब कोई वृक्ष है, सूख गया है, वो अनवांटेड है, हमको उसको हटाना है, हम उसके डाली काट रहे हैं या फिर जड़ के भी ऊपरी हिस्सा काट दिए, पूरा अंदर से उसका जड़ नहीं काटा, तो वो फिर पनप जाएगा।
उसे भस्म करना है तो जड़ से काटो, एकदम खत्म करना होगा, तभी वो नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें ज्वाला स्वरूप बनना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे से पिता को नमस्ते, बिकॉज ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।